जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। मैं विशाल चौरसिया आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जो है आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छे ढंग से चल रही होगी। जैसा कि जो परसेंटेज की क्लास है आज और कल, दो एक दिन का और क्लास है, उसके बाद हम प्रॉफिट लॉस वाला चैप्टर पढ़ेंगे और धीरे धीरे ऐसे ही पूरा सिलेबस को कवर करेंगे। ठीक, तो आज चलते हैं, देखते हैं टाइप 5। पहला क्वेश्चन देखिए आपका टाइप 5 का। एक शहर की व्यस्त समिष्ट में पुरुष 40% और महिलाएं 30% विवाहित है। विवाहित व्यस्त समिष्ट का प्रतिशत क्या है यदि कोई भी पुरुष एक से अधिक महिला से विवाह नहीं करता और कोई भी महिला एक से अधिक पुरुष से विवाह नहीं करती है और इनमें कोई विधवा और विधुर नहीं है। ठीक, तो यानी कि क्वेश्चन की कहने का मतलब ये है कि जितने पुरुष है विवाहित उतने महिला भी विवाहित है, ना कोई विधवा है ना कोई विधुर है। ठीक, तो देखिए इसको, मान लीजिए विवाहित पुरुष 100 मान लीजिए, तो जितने विवाहित पुरुष है उतने महिला भी जो है विवाहित होंगी। विवाहित महिला बराबर विवाहित लेडीज बराबर 100। अब कह रहा है कि 40% महिलाएं 30% विवाहित है, 40% पुरुष है विवाहित। ठीक है, तो अब यानी कि आपका कहने का मतलब 40% बराबर जो है 40% पुरुष विवाहित है, तो 40% बराबर 100, यानी कि विवाहित जो हम माने 40% बराबर 100, तो टोटल 100% बराबर कितना होगा आपका, हो जाएगा 100/40 गुणे 100, यानी कि आपका 250 हो जाएगा। ठीक, 250 हो गया। अब लेडीज का निकाल लीजिए। 30% विवाहित है और यहाँ 100 माने हैं हम लेडीज का, तो 30% बराबर 100, तो टोटल 100% निकाल लीजिए। 100% बराबर 100/30 गुणे 100, 100/30 गुणे 100 1000/3, 1000/3 आपका ये आ गया। ठीक, अब देखिए, अब देखिए आप, पूछ रहा है कि इनमें कोई विधवा और विधुर नहीं है और हाँ, विवाहित व्यस्क समिष्ट का प्रतिशत क्या है, यानी कि जो टोटल विवाहित आए हैं इनका परसेंटेज क्या है। तो देखिए, टोटल 200 लोग विवाहित है, विवाहित पुरुष और विवाहित लेडीज दोनों 200 विवाहित है, 200 विवाहित है। टोटल कितने में 250 यहाँ और 1000/3 यहाँ, यानी कि 250 प्लस 1000/3 गुणे 100। अब हल करेंगे तो 200 और बटे 2.5 750, 750 और 1 1750, 1750 मतलब आपका हो जाएगा 1750, 3×5 = 15, कटेगा नहीं। यहाँ देख लीजिए एक बार, 250 प्लस 1000/3, 25×3 = 75, 750 प्लस 1000/3, यानी कि आपका 750 70 1750, 1750 200/1750 पूरे के बटे 3 गुणे 100, तो आपका ये ऊपर 2×3 = 600, 600/1750 गुणे 100, एक जीरो से एक जीरो कट जाए, 5 5×3 = 15, 5×5 = 25, 5×2 = 10, 5×7 = 35, 5/120, 240/7, 240/7 आ जाएगा आपका, 240/7, तो आपका 240/7, तो आपका आ जाएगा 7, 7×3 = 21, बचा 3 जीरो और 7×4 = 28, यानी कि 34 सही 2/7, यानी कि 34 सही 2/7 आपका आ जाएगा, 34 सही 2/7%। ठीक, यानी कि आपका आ जाएगा 200/1700
50/3 गुणे 100 बराबर, आप हल कर लीजिएगा, हम हल करके दिखा दिए हैं, 34 सही 2/7%, यही आपका आंसर हो गया। ठीक, अब अगला मेथड देखिए, आपका मेथड फर्स्ट था, मेथड फर्स्ट। मेथड टू देखिए, ये मान लीजिए पुरुष है, ये लेडीज है। क्वेश्चन में आपका कहा है कि कोई विधवा और विधुर नहीं है, यानी कि जितने पुरुष हैं उतने महिला है, यानी कि जब दोनों बराबर है तो दोनों का जो है आपस में उल्टा कर देंगे। अगर 40% पुरुष है तो महिला के आगे 40% लिखेंगे, 40 लिखेंगे, और 30% महिला यानी कि 30% इसके आगे। अब कह रहा कि हाँ, इसको तो मान लिए। अब 30 का 40% पुरुष है, 30 का 40% अनुपात 40 का 30% महिला, महिला के सामने महिला वाला। अब हम इसको उल्टा माने थे क्योंकि दोनों बराबर है, तो अब दोनों बराबर है तो उसके बाद मेन इसका मान क्या आएगा, तो 30 था, पुरुष मान लीजिए 30 है, 30 का 40% पुरुष, तो 30 का 40% और 40 का फिर 30%, 12/12, 12/12। अब पूछ रहा है कि परसेंटेज बताइए, तो 12/12 = 24, 12/12 = 24 बटे टोटल कितना है 30 और 40 70 की गुणे 100। टोटल का परसेंटेज पूछा है, तो 12 यहाँ 24, और टोटल कितना था 30 और 40 70। एक जीरो से एक जीरो कर दे, 240/7, 240/7 यानी कि 34 सही 2/7%, आपका ये आंसर हो गया। आप एग्जाम में हमेशा इस वाले मेथड से लगाएंगे क्योंकि ये बहुत टाइम लेगा आपका, ये तो केवल समझाने के लिए बताएं आपको। अगला देखिए, किसी शहर में वयस्क आबादी का 45% पुरुष और 25% महिलाएं विवाहित है। यह मानकर कोई पुरुष एक से अधिक महिला से विवाह नहीं कर सकता और ना ही कोई महिला एक से अधिक पुरुष से विवाह नहीं कर सकती। विवाहित वयस्कों की कुल आबादी का प्रतिशत क्या है? यूपीपी रेडियो ऑपरेटर 2024 में आया हुआ सवाल है, और एसएससी सीजल के मेंस 2019 में आया हुआ सवाल है, यानी कि आपका जो ये सवाल दो एग्जामों में आया हुआ है। तो देखिए, आप जो है दोनों आपस में बराबर है, ये मान लीजिए पुरुष, ये मान लीजिए लेडीज। जब दोनों आपस में बराबर है तो पुरुष वाला महिला के समान यानी कि 25, और महिला वाला पुरुष के समान यानी कि 45। अब 25 और 45, तो 25 का 45% पुरुष विवाहित यानी कि 25 का 45% अनुपात 45 का 25%, 25 चौके 100, 25 चौके 100 यानी कि 4, 11 चौक 44, 1, 4 दूनी 8, 4 पच्चीस 20, यानी कि 11.25 अनुपात इधर ही हो गया 11.25। 45 में 4 से भाग करेंगे तो आपका 11.25 आएगा, यानी कि दोनों आपस में बराबर हुए। तब पूछ रहा कि विवाहित वयस्कों की कुल आबादी का प्रतिशत क्या है, कि टोटल निकालना है परसेंटेज इन दोनों का। तो 11.25 और 11.25 यानी कि 22.50 आपका ये होगा दोनों को जोड़ने पर। और टोटल कितना है 25 और 45 आपका 70 में, 70 गुणे 100। ठीक, दशमलव हटाएंगे 2 जीरो आपका बढ़ जाएगा, 1 2 3, 1 2 3 काट लीजिए। अब कट इसको देखिए, 7 7 त्रिक 21 बचा आपका 1, 7 दूनी 14 बचा आपका 1, 7 त्रिक 21 बचा आपका 1, 7 दूनी 14 बचा आपका 1, 7 का नाम 7 बचा, 7 का नाम 7 बचा 3, 7 चौक 28, 32.14% आपका आंसर आ गया। ठीक है, अगला देखिए, टाइप 6, 3 व्यक्ति ए बी और सी का सम्मिलित वेतन ₹7200 है और वे अपने वेतन का क्रमशः 80%, 85% और 75% जो है खर्चा करते हैं। 75% खर्चा करते हैं, खर्चा खर्चा करते हैं।
उनकी बचत में 8:9:20 का अनुपात है, उनका वेतन उनका क्या होगा? तो वेतन उनका पूछ रहा है, उनके बचत का अनुपात 8:9:20 है। मान लीजिए आपका ये बचत अगर है तो इसको भी बचत में चेंज कर लीजिए। बचत में चेंज कैसे करेंगे? 80% जब खर्चा कर रहा है तो 20% बचाएगा, 85% खर्चा कर रहा है 15% बचाएगा, टोटल दुनिया में 100% होता है। 75% जब खर्चा कर रहा है तो आपका 25% बचाएगा। यानी कि एक का जो है वेतन का अनुपात होगा आपका 8 है, कितने में? 80% खर्चा कर रहा है 20%, 8 रुपया है, 20 रुपये में टोटल 100% अनुपाते। बी का देखिए, बी का 9 है, 85 खर्चा कर रहा है, 15 में टोटल बचाएगा, 15 में गुणे 100% अनुपाते 20। सी का है 20, 20 75% खर्चा कर रहा है, 25% बचाएगा, टोटल 100। 20 पंजे 100, 3 त्रिक का 9, 3 पचे 15, 5 का 9 5, विसंयम 100, 25 चौके 100, यानी कि 8 पंजे 40, 20 तिया 60 और 20 चौक 80। तो आपका हो जाएगा 400 कट गया, तो आपका 4.6.8 आ गया। अब पूछ रहा उनके उनका वेतन क्या होगा? तो ए का वेतन देखिए, ए का वेतन होगा आपका, ए का कितना आया? 4, 4 है टोटल, 6 4 10 18 में 4/18, 4 है 18 में टोटल में गुड़े, टोटल जो है आपका वेतन कितना है? 7200। तो 7200 का ही जो है 4 रुपया मिल रहा है टोटल 18 रुपया में, तो यानी कि 7200। तो आपका जो 18 चौक 72, 4 चौक 16, यानी कि 1601 रुपया आ जाएगा। अब बी का देखिए, बी जो है 6 रुपया पा रहा है, कितने में? 18 में, 18 गुणे 7200, तो 18 चौक 72 की 400, 4 छक 24, यानी कि 2400, 2400 एक आ गया। अब सी का देख लीजिए, यहां देख लीजिए सी का, सी बराबर, सी का कितना है आपका? जो है सी का है 8 है, 8 है 18 पे गुणे 7200, 18 चौक 72 यानी कि 400, 4 बट्टी 3200, यानी कि टोटल 3200 आ गया सी का। यानी कि आपका जो है एक आया 1600, बी का आया वेतन 2400 और सी का वेतन आया आपका 3200। ठीक, अगला देखिए, अब ए कामा बी सी की आय मिलाकर रुपए 333 होती है यदि वे अपनी आमदनी का 80%, 85% और 75% खर्चा करते हैं और उनकी बचत 7:6 के 6:9 के अनुपात में हो, तो बी की आय ज्ञात करें। देखिए इसको, 80% खर्चा कर रहा है, 85% और 75%, तो कितना बचाएगा? 20%, 15% और 25%। तो ए का निकाल लीजिए, ए 7 बटे टोटल जो है 20% बचाएगा गुड़े 100 अनुपाते 6 रुपया बचत है 85 में, यानी कि 15 रुपये बचाएगा, यानी कि टोटल 100 में 9 रुपया में 75% खर्चा तो 25% बचत, 20 पंजे 100, 2 तिया 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 5 विसंयम 100, 25 चौके 100, यानी कि 5 सते 35 अनुपाते 40 अनुपाते 36। तो पूछ रहा है बी का आमदनी, पूछ रहा है बी का आमदनी, बी बराबर 40 है, कितने में? 40 30 70, 70 30 100, 100 और 111, यानी कि टोटल 111 में, और टोटल वेतन कितना है? 333 रुपया में, तो एक या 3 यानी कि 120 रुपया, 120 टोटल आमदनी 120 रुपया, यही आपका आंसर हो गया। ठीक।
अगला देखिए, ए, बी और सी अपनी आय का 80%, 85%, 75% खर्चा करते हैं। यदि उनकी बचत का अनुपात 8:9:20 है तथा ए और सी की आय में 18,000 का अंतर है तो बी की आय होगा। तो 8 है, 8 रुपया बचत है, टोटल 80% खर्चा करता है तो 20% यानी कि 20 में गुणे 100। 9 रुपया बचत है, टोटल 15 में गुणे 100%। 20 रुपया बचत है, टोटल 25 में गुणे 100। 20 पंजे 100, 3 त्रिक 9, 3 पचे 15, 5 बीस 100, 25 चौके 100, यानी कि 8 पंजे 40 अनुपाते 20 60 अनुपाते 20 चौका 80, 20 दूनी 40, 20 60, 20 चौका 80, 2:3:4 के अनुपात में आ गया। ठीक, अब देखिए बता रहा है कि ए और सी के आय में 18,000 का अंतर है तो इसका आय 2:3:4 के रूप में आ गया। 100% का जो बचत है वही उसमें से गुणा किए हैं तो आपका जो आमदनी है आपका आ गया। आमदनी का अनुपात है 2:3:4। अब ए वाला ए है, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया। तो ए और बी यानी कि 4 और 2 का अंतर 2 यानी कि 2 भाग बराबर 18,000, 2 भाग बराबर 18,000। तो पूछ रहा है बी का यानी कि 3 भाग बराबर 18,000 बटे 2 गुणे 3, 2×9 = 18 यानी कि 27,000 टोटल आपका आंसर हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, टाइप 7, एक भिन्न 4/5 को परिवर्तित करके 5/6 कर दिया जाता है। भिन्न में कितना प्रतिशत परिवर्तित किया गया? एसएससी सीएचएसएल 2024 का सवाल है, थर्ड शिफ्ट का। तो देखिए आप, जब भी आपका किसी क्वेश्चन में ये कहे कि इतने के बजाय इतने गलती से लिख दिया गया या तो फिर एक भिन्न को इसके बजाय इसमें परिवर्तित कर दिया गया, तो हमेशा जो है आप दोनों का त्रियक गुणा करके उसका मान निकालेंगे। जैसे 4/5 है, 4/5 ये है और 5/6 ये है। क्वेश्चन में कह रहा है कि परिवर्तित कर दिया, यानी कि 4/5 था पहले, उसको चेंज करके 5/6 के रूप में लाया गया। इसी के जगह पे होता कि गलती से 4/5 की जगह जो है 5/6 लिखा गया। तो इस तरह के क्वेश्चन में त्रियक गुणा करेंगे, इसका इससे और इसका इससे। तो 4 और 6 गुणा 24 यानी कि यहाँ 24 आ जाएगा, और 5 पचे 25 यानी कि यहाँ 25, यानी कि 24 और 25, 24 और 25 आ गया आपका। तो यहाँ 24 और यहाँ 25 कितने का चेंजिंग हुआ? 1 रुपया एक का। यहाँ 24 और यहाँ 25 यानी कि 1 का चेंजिंग हुआ है कितने में? 24 में गुणे 100। 4 छंग 24, 4 25 संयम 100, यानी कि 6 चौक 24, 1 बचा आपका 6 का नम 6, 4.1 और 4 सत्ते 28 यानी कि 4.17% जो है का चेंजिंग, वही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगला देखिए, एक विद्यार्थी ने 4/3 के बजाय 3/4 से गुणा कर दिया, तो प्रतिशत त्रुटि क्या होगी? एसएससी सीएचएसएल 2020। 4/3 से गुणा करना था लेकिन उसने गुणा कर दिया 3/4 से, तो त्रियक गुणा करेंगे। 4 चौक 16 और 3 त्रिक का 9, 16 और 9 आया आपका, कितने का गलती हुआ? 16 चाहिए था आपका लेकिन हुआ 9, यानी कि 7 का गलती हो गया। 7 का त्रुटि हुआ कितने पे? टोटल 16 पे गुणे 100। 4 चौक 16, 4 25 संयम 100, 25 सत्ते 25 छक्का 25 सत्ते 175 बटे 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16 आपका बचा कितना? 1, 4 तिया 12 बचा कितना आपका? 2, 3, 4 सत्ते 28, 4 पचे 20, यानी कि 43.75% आपका ये आंसर हो गया। इतना इतना परसेंटेज का गलती हुआ। अगला देखिए,
टाइप 8, सुधा ने अपनी मासिक आय का 12% किसी अनाथालय को दान करने का फैसला किया। दान के दिन उसने अपना फैसला बदल दिया और 4800 रुपए दान की, जो कि उसके द्वारा पहले तय की गई राशि के 80% के बराबर है। उसकी मासिक आय का 27% क्या है? ठीक, देखिए अब मान लीजिए उसकी मासिक आय यक्स है और यक्स का 12% वो दान करने के लिए फैसला किया, यक्स का 12%। उसके बाद जो है वह उस दिन फैसला चेंज कर ली और 4800 रुपए दान की, जो कि उसके पहले से तय की गई राशि के 80% के बराबर है, यानी कि 80/100 बराबर 4800। 80 छक्का 480 60, 12 25 60, यानी कि आपका आ जाएगा 50,000। 50,000 आपका आ जाएगा। अब पूछ रहा हूं मासिक आय का 27%, तो 50,000 का 27%, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, बच्चा कितना आपका 2 जीरो रहेगा ही। 5×7 = 35 और 5×2 = 10, 13, 13,500 रुपए टोटल आंसर आ गया आपका। अगला देखिए, बाला ने अपने वेतन का 10% पीएम केयर फंड में दान देने का निर्णय लिया। जिस दिन दान देना था उसने उस दिन अपना निर्णय बदल लिया और 1800 का दान दिया, जो कि उसके द्वारा पहले तय की गई धनराशि का 60% था। उसका वेतन कितना है? ठीक, अब देखिए, मान लीजिए उसका वेतन जो है यक्स था, जिसमें से उसको 10% दान करना था, लेकिन उस 10% दान न करके उसने जो है 1800 का दान किया, जो कि उसके द्वारा तय पहले की गई धनराशि का 60% था, यानी कि 60% बराबर होगा उसके 1800 की, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा बोला है, कहा है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया आपका और 6×18 300, यानी कि 6×18, हाँ 30,000 आपका आंसर आ गया। ठीक, आज यहीं तक, बाकी इसके आगे फिर कल कंटिन्यू होगा। और परसेंटेज का जो है आपका जो है 1 2 और क्लास बचा है, वो अभी खत्म हो जाएगा जल्दी ही। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रॉफिट लॉस, पढ़ेंगे। उसके बाद हम धीरे धीरे ऐसे पूरा सिलेबस खत्म करेंगे। ठीक, तो चलिए आज यहीं तक, धन्यवाद।